जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से एक सच्चा अनुभव आप सबके सामने लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये अनुभव पसंद आएगा। और पसंद आए तो हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, ये अनुभव है सौम्या का। सौम्या एक स्कूल स्टूडेंट है जो बहुत ही होशियार और मेहनती लड़की है। पढ़ाई में तो बहुत मेहनत करती है कि उसका उसका सपना रहता है कि बड़े होकर डॉक्टर बनना और गरीबों का इलाज करना, और यही सपना उसके माँ बाप का भी रहता है, जिसके लिए वो दिन रात एक कर रही थी। अब वो 9th क्लास में पहुंच चुकी थी, तो उसे बोर्ड में अच्छे नंबर लाने थे और उसे नीट की प्रिपरेशन करनी थी 11th क्लास से ही। वो सोचती थी कि मैं पहले से की रहूँगी तभी मुझे आगे चलकर आसानी होगी। सब कुछ सही चल रहा था। उसकी मम्मी पापा भी बहुत सपोर्ट करते, स्कूल के टीचर भी उसको बहुत सपोर्ट करते कि जानते थे कि एक पढ़ने वाली बच्ची है, तो जितनी पढ़ाई से ज़रूरी चीज़ें रहती सब उसे मिलती। उसके दोस्त भी उसकी तारीफ़ करते कि सौम्या बहुत मेहनत करती है। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ सब कुछ सही चल रहा हो तो वहाँ कुछ जलने वाले लोग होते हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग। और बुरे लोग कभी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो या आपका भला हो। वही चीज़ें सौम्या के साथ हुई। उसके आसपास के ही कुछ लोग उससे जलते थे कि क्योंकि उनके बच्चों के नंबर कम आते थे और सौम्या के ज़्यादा आते थे, तो उन्हें लगता कि यह नीचा दिखाने के लिए ज़्यादा नंबर लेकर आती है ताकि हम इसके सामने छोटे दिखें। उसी में से एक लेडीज़ थी जिन्हें उनसे सौम्या से काफ़ी जलन थी, क्योंकि उनकी बेटी भी पढ़ती थी तो उसके नंबर उतने अच्छे नहीं आते थे। सौम्या के नंबर अच्छे आते, लेकिन सौम्या ऐसी नहीं थी। सौम्या किसी से जेलस नहीं रहती, सबकी हेल्प करती। पढ़ाई में भी किसी को कोई हेल्प चाहिए तो तैयार रहती। बस उसे अपने सपने के लिए, अपने माँ बाप के लिए करना था, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। लेकिन हाँ, उसके पापा पूरी कोशिश करते कि किसी चीज़ की कमी ना हो, और वो कमी होने भी नहीं देते। लेकिन सौम्या को भी अपने घर के हालात दिखते थे कि उसके माँ बाप किन हालातों में गुजारा कर रहे हैं। और उसका एक भाई भी था, उसको वो पढ़ाना, तो उसका भी खर्चा अलग से था। तो यही सब बातें सौम्या के दिमाग में रहती कि मुझे पढ़ना है और पढ़ाई से भी मैं कुछ कर सकती हूँ। तो सौम्या अपनी स्कूल जाती, स्कूल से कोचिंग जाती। सही, ये सब प्रॉपर वे में चल रहा था जैसा वो चाहती। सौम्या अपना सारा काम बहुत समय और नियम के हिसाब से करती। एक दिन क्या हुआ कि जब वो स्कूल से लौट रही थी, तो उसे एक आंटी मिली। वो आंटी को पहचानती थी। आंटी उसे अपने घर ले गई और कहा, बेटा आज मैंने मिठाई बनाई है, तुम इसे खा लेती तो मुझे पता चल जाता कि मिठाई अच्छी बनी है कि नहीं। तो सौम्या ने कहा, हाँ आंटी क्यों नहीं, वैसे अभी तो मेरा मन नहीं कर रहा, आप पैक कर कर दे दीजिए, मैं घर पे खा लूँगी। कही, नहीं बेटा, पैक करूँगी तो आज मेरे यहाँ टिफ़िन नहीं है, जो है अंकल तुम्हारे लेकर चले गए टिफ़िन। उन्होंने ऐसा कहा, और अभी खाओगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सौम्या ने कहा, ठीक है, मेरा उतना मन तो नहीं कर रहा, लाइए टेस्ट कर लेती हूँ। तो सौम्या ने थोड़ा सा लिया। आंटी ने कहा, नहीं बेटा, एक तो पूरा खाना ही पड़ेगा। उन्होंने एक ज़बरदस्ती सौम्या को खिला दिया और उसके बाद अजीब मुस्कान, मतलब अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। सौम्या को थोड़ा वियर्ड लगा। उसने सोचा कि आंटी आज इस तरीके से क्यों मुस्कुरा रही हैं। उसने सोचा हो सकता है सबका अपना अपना वो रहता है। उसे अजीब तो लगा, लेकिन वो अब घर चली गई, क्योंकि उसे पता था उसकी मम्मी वेट कर रही है। घर आई तो उसकी माँ ने कहा कि कहाँ थी बेटा, मैं कब से वेट कर रही हूँ, चलो खाना खाओ। उसने कहा, मम्मी आज पता है, वो मम्मी से अपनी बताना चाहती थी लेकिन मम्मी ने ध्यान नहीं दिया, तो उसने सोचा चलो बाद में बताएंगे। खाना वाना खाया, फिर वो सो गई। फिर उसकी माँ ने शाम को 6 बजे उठाना शुरू किया, बेटा बेटा उठो, तुम्हें कोचिंग नहीं जाना, तुम तो इतना देर कभी नहीं सोती, आज क्या हुआ, कोई दिक्कत है। सौम्या ने कहा, पता नहीं मम्मी, पता नहीं कैसे शरीर में थकान जैसी है और पेट में भी चुभन सी हो रही है। उसकी मम्मी ने कहा, हो सकता है उल्टा सीधा तुमने कुछ खा लिया हो। सौम्या ने कहा, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं खाया। उसकी मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, हो सकता है
कुछ खाया हो तभी? उसने कहा नहीं। फिर उसकी माँ ने दबा दिया, वो खाकर फिर सो गई। शाम के समय उसकी माँ ने खाने के लिए बुलाया, लेकिन उसने कहा नहीं मम्मी, मैं नहीं खा पाऊँगी, मेरे पेट में बहुत दर्द है। तो उनकी मम्मी ने कहा ठीक है, दूध पीकर सो जाओ, सुबह तक आराम हो जाएगा। दूध पिया, सौम्य सो गई और सुबह उसे बहुत तेज़ दर्द होने लगा, जैसे लगे कि वो गिर ही जाएगी। उसमें चलने की ताकत नहीं, दीवार पकड़कर वो अपनी माँ के पास आई। उसकी मम्मी ने कहा क्या हुआ बेटा तुम्हें? उसके माँ बाप भी उसे इस हालत में देखकर डर गए कि आखिर ये चल क्यों नहीं पा रही। वो पेट पकड़ गए थे, बहुत तेज़ मुझे दर्द हो रहा, बहुत तेज़ मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुरंत उसे भागकर सब लोग हॉस्पिटल लेकर गए, उसे एडमिट कराया गया। जांच हुई, रिपोर्ट आई, सब नॉर्मल था। फिर उसे शाम तक घर ले आए, लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिला था। दवा खाने पे थोड़ा आराम तो रहता, लेकिन उसे लगे जैसे कोई सुई चुभ होता है, उस तरीके से उसके पेट में दर्द हो रहा था। वो समझ ही नहीं पाई ये क्या हो रहा है। फिर उसकी मम्मी शाम के समय, पूजा के समय हनुमान चालीसा चलाकर रख देती थी, पहले से भी रख देती थी। उस दिन भी रखी तो सौम्य के कान में जब हनुमान चालीसा पहुंच रही थी तो उसे थोड़ा आराम मिला, तो उसे हल्का सा लग रहा था और उसे नींद आ गई। फिर वो हनुमान चालीसा जब उठती सुबह तो भी सुनने लगी, क्योंकि उसे अच्छा लगता था सुनना, और उसे वो सुनती और दवा खाती, लेकिन उसका दर्द में कोई आराम नहीं मिल रहा था। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इसका इलाज क्या है, क्योंकि उस जब रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा तो वो इलाज करेंगे किस चीज़ का। तो सौम्य ने सोचा अब मैं हनुमान चालीसा सुन ही रही हूँ, क्यों ना मैं पढ़ती हूँ। उसके दिल से ऐसी इच्छा हुई है, किसी ने उसे कहा नहीं। फिर उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा। फिर धीरे धीरे वो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ऐसे वो 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। और अब उसे पेट में दर्द नहीं महसूस हो रहा था। 1-2 दिन दर्द रहा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि आराम हो रहा है दर्द। दवा तो उसने खाना ही छोड़ दिया, और 7 बार वो हनुमान चालीसा सुबह या शाम में से जब भी वक्त मिलता पढ़ती। उसके बाद वो चलते फिरते भी हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी, और उसे अब पेट दर्द से एकदम मुक्ति मिल चुकी थी। उसे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था। उसके लगे कि एक अलग सी ताकत उसके अंदर आ गई है, वो उड़ सकती है, कूद सकती है, सब मतलब उसे किसी बात के वो नहीं लगा ही नहीं कि इसको पेट में कभी दर्द था। उसके मम्मी पापा भी आश्चर्य थे कि इस ऐसा कैसे होगा। और उसके बोर्ड के एग्ज़ाम भी पास आ रहे थे। फिर से उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया, डबल मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, और बोर्ड में उसके हाईएस्ट मार्क्स आए। उसने टॉप किया और सब बहुत खुश थे, सौम्य भी बहुत खुश थी, लेकिन उसे पता था ये सब बजरंगबली की कृपा से हुआ है। वो 7 बार हनुमान चालीसा सुबह शाम में जब भी वक्त मिलता वो ज़रूर करती, चाहे रात के 12 बजे ही क्यों न, लेकिन वो चालीसा का पाठ ज़रूर करती। उसे विश्वास हो गया था कि मैं ठीक हुई तो इसी हनुमान चालीसा की ही वजह से, बाबा बजरंगबली की कृपा से। फिर उसकी मम्मी ने कहीं दिखाया तो किसी ने बताया कि कुछ मिठाई उठाई में मिलाकर किसी ने खिला दिया था। सौम्या ने कहा मैं तो किसी के यहाँ नहीं जाती। फिर उसे याद आया कि जब वो आंटी के यहाँ गई थी तो उन्होंने मिठाई में खिलाया था। उसे विश्वास नहीं हो कि आंटी ऐसा कर सकती हैं। फिर आंटी ने उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन सौम्या ने एकदम उनको इग्नोर किया, क्योंकि झगड़ा करने पे बात बढ़ती ही, और झगड़ा करने पे आपके पास सबूत है नहीं तो आप कोई मानेगा कैसे। तो उन्हें इग्नोर करना ही अच्छा समझा। फिर वो उनको न देखती, न उनसे बात करती, न उनके यहाँ जाना तो दूर की बात है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे बजरंगबली ने सौम्य के ऊपर कृपा की और उसे पेट दर्द से छुटकारा दिलाया। क्योंकि जब डॉक्टर भी जिसका इलाज न कर पाए तो उसका क्या ही इलाज, लेकिन हमारे बालाजी सब कर सकते हैं। और आप भी अपने आसपास ये ध्यान रखिए किसके यहाँ खाना है, किसके यहाँ नहीं खाना है, क्योंकि सब लोग विश्वास लायक नहीं होते हैं। सब आपको अपने विश्वास में लेकर आपका नुकसान चाहते हैं कई बार। तो आप बालाजी की शरणागत रहें, वो आपको सुरक्षित रखेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ, तब तक अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, सीताराम, राधे राधे।